सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल टॉपर स्टडी पे। आज हम पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संविधान के अनुसूची। ओके, संविधान की अनुसूची से हमारा कोई भी वनडे एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस टॉपिक के हम लोग अपने क्लास में, आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे इस PDF के माध्यम से, और आप लोग को ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ओके, ताकि आप लोग को संविधान की अनुसूची में कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक सब अपने अपने कॉपी में डाल लेंगे, संविधान की अनुसूची, राइट। तो पहले हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई। पहले हमारे संविधान जो है उसमें 8 अनुसूची थी, फिर उसमें 4 अनुसूची और जोड़कर टोटल 12 कर दी गई, राइट। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अभी प्रेजेंट में हम लोग के पास टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके, प्रथम अनुसूची, इसमें राज्य एवं संघ राज क्षेत्र की चर्चा है, यानी कि जितने भी हमारे इंडिया में राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके एरिया या सीमा क्षेत्र के बारे में बताए गए हैं। ओके, दूसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति या फिर मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन भत्ता की चर्चा है। ओके, जितने भी पदाधिकारियों का है उनका वेतन भत्ता की यहाँ पे चर्चा होती, किसमें? अनुसूची सेकंड में। राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है, वेतन भत्ता मिलता है, वो सारी बातें हमारे अनुसूची सेकंड में समझाई गई है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पदाधिकारियों को कितना प्रति माह वेतन मिलता है। इसका कलर पहला देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति जी का, जो हमारे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, वो है भी। अभी का राष्ट्रपति कौन है आप लोग को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू जी है। तो उनका प्रति माह जो वेतन भत्ता कितना, 5 लाख रुपए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए। आप लोग को पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रपति का पद है उससे अधिक हमारे इंडिया में किसी का भी सैलरी नहीं दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद को इंडिया का सबसे प्रथम नागरिक माना जाता है। इसलिए कितना भी सैलरी होगा 5 लाख से कम ही दिया जाएगा इंडिया में। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपए, या फिर राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति का 3.5 लाख रुपए पर माह। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का 2.8 लाख प्रति माह। UPSC अध्यक्ष, RBI गवर्नर, टोटल सभी पदाधिकारियों की जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। यहाँ तक आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची, अब समझते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। जितने भी हमारे इंडिया में जो वोट होके, इलेक्शन होके जो भी नेता बनते हैं, तो उनका जो शपथ होता है, तो वही शपथ का जो बात है वो अनुसूची 3rd में बताई गई है। लेकिन नोट यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जी का इसमें चर्चा नहीं है, शपथ की चर्चा इसमें नहीं की। बाकी सारे पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा की गई, बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद को छोड़कर। ओके, चौथी अनुसूची में आते हैं। इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा है कि यहाँ पे देखिए हमारा जो संसद है उसमें एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितनी सीटें निर्धारित की जानी चाहिए, कितनी सीट होनी चाहिए, वो सब
बातों की चर्चा हमारा यहाँ पे चौथी अनुसूची में बताई गई है। राइट, आगे बढ़ते हैं 5वीं अनुसूची में। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। ओके, 6ठी अनुसूची में बढ़ते हैं। इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। आप लोग की पता होगा जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे छोटा सा मैप बनाते हैं यहाँ पे समझने के लिए बस। ओके, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इसमें असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, वो सब के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा अनुसूची 6 में मतलब 6 में है। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है 7वां अनुसूची। इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा की गई है तथा इसके अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी चर्चा है। तीनों सूचियां किसमें चर्चा है तो चलिए समझते हैं एक सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में। तो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझिएगा। संघ सूची जो हमारा होता है, संघ सूची वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। राइट, संघ सूची आता है केंद्र सरकार के अंदर में, और जो हमारा राज्य सूची होता है वो आता है राज्य सरकार के अंडर में। ओके, यहाँ पे देखिए, संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जितने भी संघ सूची के अंदर भी जितना भी कानून होता है वो ओनली फॉर हमारा केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, उसमें राज्य सरकार कानून नहीं बनाएंगे। राइट, और यहाँ पे नीचे राज्य सूची पे जितना भी कानून बनेगा वो केवल राज्य सरकार ही बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार नहीं बनाएंगी। और एक होता समवर्ती सूची, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समवर्ती सूची में दोनों प्रकार की सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलके इस पे कानून बना सकती हैं। राइट, राज्य सरकार भी प्लस में केंद्र सरकार भी, दोनों गवर्नमेंट मिलके समवर्ती सूची में कानून को बना सकते हैं। राइट, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो को, क्लास को। आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें राज्यसभा, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसकी 14 भाषाएं थी किंतु वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। हमारे पास जब संविधान बना उस टाइम हम लोग के पास टोटल 14 भाषा थी, किंतु प्रेजेंट में इसको टोटल 22 भाषा कर दी गई है। ओके, यहाँ पे समझते हैं कि कब कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। ओके, 21वां संविधान संशोधन 1967 को। फिर नेक्स्ट आता है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में संशोधन करके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है 1992 में। राइट, फिर थर्ड हमारा आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 को 92वां संविधान संशोधन करके संविधान में बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली ये 4 लैंग्वेजेस को हमारा 8वीं अनुसूची में ऐड किया जाता है 2003 को। तो इस प्रकार टोटल हमारे पास 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया। तो प्रेजेंट में हम लोग पास 22 भाषाएं हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, इसे प्रथम संशोधन, जो संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था और 9वीं अनुसूची के द्वारा किया गया था। 1951 में जोड़ा गया था इसको,
इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 1951 में जोड़ा गया था। इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें हमारा 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, राइट। इसमें भूमि सुधार के बारे में सबसे पहले ऐड किया गया था। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची के पास। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट 10वीं अनुसूची। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन करके कमेंडमेंट करके 1985 में ऐड किया गया था। इसमें दल बदल की चर्चा है। क्या चीज़ की चर्चा है? दल बदल की चर्चा है, राइट। आते हैं नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 1992 में ऐड किया गया था 11वीं अनुसूची में। इसमें पंचायत की चर्चा है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है, राइट। हम लोग का लास्ट और आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची। इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। 74वें संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। ओके, अब हम लोग का टोटल 12 अनुसूची कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को एक पॉलिटी की क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोग को क्लास पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल टॉपर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला हम लोग का टॉपिक होने वाला पॉलिटी का। अगला राष्ट्रपति का टोटल एक कंप्लीट वीडियो आप लोग को मिलने वाला है नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।